गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन अ कंप्यूटर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। दीज आर इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होती हैं और कैसे होती हैं, ये सब हम आज के इस लेक्चर में बहुत ही इजी मैनर में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के नंबर्स रहते हैं, या तो इंटीजर नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, जिस नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, दैट इज इंटीजर नंबर। और इसका एग्जांपल है जैसे कि 2, 4, 6, 1, 2, 4, -2, 5, -10, -150. तो these are the numbers which can be positive और negative. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ये। और a number which has both integer part plus fractional part, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इनको जो है, ये नंबर भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे कि 152.40, 25.30, -2, 6.2, -43.5. तो these are the floating numbers, these are integers numbers. अब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, इनकी हम दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एंड दोज आर फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो कि हम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये क्या होती हैं, इसको अब हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, एंड देन वी विल आल्सो सी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल इजी मैनर में हम ये देखेंगे। आपको इस लेक्चर को समझने के बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में तो क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। ये दोनों ही हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रहते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें डेसिमल पॉइंट फिक्स्ड होता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ये हमारा फिक्स्ड नहीं होता। इट कैन चेंज इट्स पोजिशन, ये जो अपना पोजिशन है इसको चेंज कर सकता है। इट्स पोजिशन, जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, मतलब इट फ्लोट्स, ये फ्लोट करता है, मतलब वेरी करता है। कौन? डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट फ्लोट करता रहता है, यानी चेंज होता रहता है। अब हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हमें पता है वो डिवाइड होती है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइड होती है किसमें? वर्ड्स में और लोकेशंस में। अब ये जो वर्ड्स होते हैं और ये जो लोकेशंस होती हैं, ये स्टोर कर सकती हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को, ये स्टोर कर सकती हैं। अब जो ये वर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं, अगर हम हाइपोथेटिकल कंप्यूटर की बात करें एक, तो डिपेंड तो करता है ये कंप्यूटर्स पर, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकल कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर जो है 6 डिजिट्स रहती हैं वर्ड्स में,
लोकेशंस में स्टोर होने के लिए। ये 6 डिजिट को सपोर्ट करता है। तो जो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमारा, तो इंटीजर पार्ट के लिए तो इसने बुक किए हैं 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स को ही ये स्टोर कर पाता है इंटीजर की, और फ्रैक्शनल पार्ट की ये 2 डिजिट्स जो है उठाता है स्टोर करने के लिए। तो इस मेथड के अंदर ये हमने ध्यान रखना है। तो 4 डिजिट्स प्लस 2 डिजिट्स, 4 प्लस 2। तो इस मेथड के अंदर जो हमारा लार्जेस्ट नंबर रहता है वो कितना हो सकता है, तो 4 डिजिट्स ही हमारी जो है इंटीजर पार्ट में आ सकती हैं। तो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट में ये हो सकता है, जिसके अंदर 2 डिजिट्स जो है फ्रैक्शनल पार्ट्स की रहेंगी। और अगर इसका हम जो है स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर देखें, स्मॉलेस्ट या हम मिनिमम नंबर भी बोल सकते हैं इसको, वो हमारा मैक्सिमम नंबर था। अगर हम मिनिमम नंबर देखें तो डेट विल बी 0000.01। ये हमारे नंबर्स की रेंज हो सकती है, होती है इस फिक्स्ड पॉइंट के अंदर। तो इस रेंज के अंदर से ही हम जो है नंबर्स को, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे। लेकिन अगर हमारा इतने तक नंबर है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि मान लो 5 डिजिट्स का हो जाता है ऐसे, तो वो जो है हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। तो इसीलिए फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को कम यूज किया जाता है, और इसी के ड्रॉबैक को कम करने के लिए जो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज किया गया है, जिसमें हम बड़े नंबर्स भी स्टोर कर पाते हैं। अब देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, और ये डेसिमल पॉइंट मूव कर सकता है, मूव करता रहता है अपनी पोजीशन को। तो फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एक नंबर है डेट इज 14.20। तो अगर ये नंबर जो है हम जैसा चाहे इस डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। ये डेसिमल जो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकता है और राइट शिफ्ट भी कर सकता है। अगर हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर दें इधर की तरफ, जो ये पॉइंट था, इसको हम जो है अगर लेफ्ट शिफ्ट करें, हमने एक डेसिमल को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 1 प्लेस, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है डेसिमल को। तो 14.20 था और मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इसके अंदर। तो अगर मैं ऐसा करूं तो ये जो है कैसे पॉसिबल होगा। अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं डेट इज 1420 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया 10 की पावर 1 और यहाँ पे भी 10 की पावर 1, दोनों ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, तो भी बात सेम रहेगी। और यहाँ पे मैं इसको कंबाइन कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 1.420, तो यहाँ पे मेरे 10 की पावर हो जाएगी 1। यानी अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ पे मुझे 10 की पावर 1, यानी यहाँ पे हमारी पावर 1, मतलब जितने प्लेस हम शिफ्ट करेंगे उतना ही हमारी पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये जो 14.20 है, इसको मैं जो है शिफ्ट कर दूं यहाँ पे एक प्लेस और भी ज़्यादा, मतलब हमारा नंबर था 14.20, अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ 2 प्लेस और मेरा नंबर आएगा डेट विल बी 0.1420। तो मैंने 2 प्लेस शिफ्ट किया तो यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएंगी 2 में, और ये 10 बेस रहेगा हमेशा, 10 की पावर 2 हो गया क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो जितना हम शिफ्ट करेंगे उतना ही पावर इंक्रीज में आ जाएंगी। और ये कैसे आया, जैसे 14.20 था, अगर मैं इसको लिख दूं दिस वन तो भी बात सेम रहेगी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो भी सेम बात रहेगी। और ये जो हमारा नंबर है इसको अगर मैं कह दूं डेट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 से पहले मैं यहाँ ये लगा दूं और यहाँ पे जो है इसको शो कर दूं, तो इसका मतलब होगा डेट इज 10 की पावर 2। तो दिस इज द
इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वन। तो जब भी मुझे जो है ये डेसिमल अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मैं पावर को इंक्रीज कर दूंगी, और अगर ये डेसिमल मुझे राइट शिफ्ट करना है, सपोज ये नंबर था और अब ये जो डेसिमल है मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, राइट शिफ्ट, तो क्या होगा, तो पावर नेगेटिव में चली जाएंगी। तो जितना प्लेस मैं शिफ्ट करूँगी उतने प्लेस जो है नेगेटिव में हमारी पावर चली जाएंगी। कैसे, जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 142.0 इंटू 10 की पावर -1। कैसे, इसको खोल के देख लेते हैं। अगर मैंने इसको लिखा होता ऐसे और मैं इनको सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे 142.0, ये एक तो 10 के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो सपोज ये था मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग कर दिया, डेट इज 142.0 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, 142.0 इंटू 10 की पावर -1, तो ये होगा। तो इसको इस तरीके से ये खोल के दिखा दिया मैंने, तो इसको जो है हम जो है इस तरीके से जो है खोल के ये जो हमने देखा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, कि अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, अगर मैं जो ये डेसिमल है इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेंगी, और अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर रही हूँ तो पावर जो है नेगेटिव में हो जाएंगी। ये हमने खोल के इसको देख लिया। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे थे उसी का ही हम एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हमें ये जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर अगर मान लो 14.20 था, इसको मैं 2 प्लेस राइट शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, डेट विल बी 10 की पावर 1420 पॉइंट यहाँ लगाया और यहाँ पे जो होगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो मेरे को जितना प्लेस यहाँ इनको शिफ्ट करना है डेसिमल को उतना प्लेस ही मैं यहाँ पावर में दूंगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो जो है पावर पॉजिटिव में रहेगी, और राइट शिफ्ट है तो पावर जो है नेगेटिव में रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का ही क्या, कि मान लो एक नंबर था डेट इज 12.325। तो अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूं एक नंबर तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.2325 इंटू 10 की पावर 1। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करती तो क्या होता, 123.25 और एक प्लेस हुआ है डेट इज 10 की पावर -1, ऐसे लिखा जाता है इसे। अगर मैं इसको जो है लेफ्ट 2 प्लेस शिफ्ट करती तो यहाँ पे क्या होता, 0.123। ये जो डेसिमल है इसको जो है हम जो है यहाँ शिफ्ट करते, अगर लेफ्ट शिफ्ट 0.12325 ये नंबर हो जाता हमारा, और यहाँ पे 10 की पावर 2 होती पॉजिटिव में। और अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करती तो यहाँ पे होता 1232.5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हुआ 2 प्लेस शिफ्ट ये दोनों, और ये मैंने किए 1 प्लेस शिफ्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया गया है। आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर कब पॉजिटिव करनी है और कब नेगेटिव करनी है। तो ये जैसे एक नंबर था 12.325, तो इसके अंदर हम जो भी कर रहे हैं पॉइंट को फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल हमारा जो है मूव कर रहा है, और मूव करते ही हमें पावर देनी पड़ी है। और इस बात को हम कह सकते हैं, ये फार्मूला होता है डेट इज मैंटिसा इंटू बेस की पावर एक्सपोनेंट। तो ये क्या है, ये तो हमारा मैंटिसा होता है और ये हमारा बेस होता है, और ये एक्सपोनेंट के लिए
इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो नंबर है ना 1 2 3 2.5 इंटू 10 की पावर -2, इसके अंदर ये पूरा नंबर तो है मैंटिसा, ये है बेस, और -2 जो है ये है हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू, एक्सपोनेंट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये आपको ध्यान रखने हैं कि डेसिमल किस तरीके से फ्लोट करेगा। तो जब भी डेसिमल फ्लोट करेगा हमें कैसे पावर्स लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इससे आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है नॉर्मलाइज फॉर्म में, यानी हमारे फ्लोट नंबर्स को कैसे हमने नॉर्मलाइज करना है कंप्यूटर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स अगर आपको इजी लग रहे हैं, बहुत इजी लग रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल इजी मैनर में समझ में आ पाए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें, कमेंट में लिख दें जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी कुछ भी अगर आपको मुझसे कहना है तो आप उसमें लिख दें। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।